प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड स्टेज पे बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, लेकिन वहाँ की ऑपोजिशन और एलीट क्लास उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में बदनाम करने की कैंपेन को ख़त्म नहीं कर रही। इस पे बातचीत होगी जनाब तारिक फतह साहब के साथ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं टोरंटो से। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी ठीक ठाक है। तो ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इवन प्रेसिडेंट जो बाइडन हाँ, भी बहुत सराहते हैं। पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्टेज पे उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। हाँ, G20 की प्रेसिडेंसी है, शंघाई कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंसी है 2023 में उनके पास। अभी उन्होंने ग्लोबल साउथ का समिट किया जी जी। जिसमें 125 ममालिक शामिल हुए। लेकिन बीबीसी हो, अल जजीरा हो, CNN हो, मेन स्ट्रीम के जितने दुनिया के आउटलेट्स हैं, इवन कंजर्वेटिव के फॉक्स वगैरह भी, जी, या तो वो समझते नहीं सर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र हाँ, मोदी हाँ, को, हाँ, उसमें मैं या फिर भारत से फीड ऐसी जा रही है कि वो कैंपेन वो 2002 के राइट्स की ख़त्म ही नहीं होती। कैसे सर सूरत हाल को आप देखते हैं? देखिए, इंडिया में एक क्लास पैदा हुई है, वो मैं उनको आई माइट साउंड मिसोजिनिस्ट, लेकिन ये आंटी क्लास है। ये अमन की आशा और यू नो वो जैसे पाकिस्तान में हालत है ना कि 60% ऑफ द डॉक्टर्स नेवर प्रैक्टिस, क्योंकि वो लड़कियां होती हैं, उनके रिश्ते आते हैं तो वो शादी के लिए दे आर बेटर वाइब्स के MBBS करके। तो इसी तरह एक पूरी क्लास इंडिया में मर्दों और औरतों की है जिनका ये काम रह गया है कि वो किसी तरह बहुत ही इनलाइटेंड अपने आप को साबित करें, खासतौर पे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में। तो आप देखेंगे कि इंडिया के जो एकेडमिक्स हैं, जो एक क्लास है पूरी, वो मोदी जी के ज्यादा अगेंस्ट बोलती है कंपेयर टू एनीबॉडी एल्स। उनको कोई ऐसी तस्कीन मिलती है कि ये चाय वाला कहाँ से प्राइम मिनिस्टर बन गया। को होता कोई पोलो प्लेयर, कोई इमरान खान जैसा होता इंडिया के लिए, उसकी होती 5-6 बीवियां और गर्लफ्रेंड्स होती हैं और वो दौरे करता दुनिया का। ये कहाँ से आ गया, पूरी इंडिया को 5वीं वर्ल्ड इकोनॉमी बना गया। इनमें उनको मजा नहीं आता। एक वो पूरा एक सिस्टम है जो मैं समझ सका हूं कि ये गरीब लोग गरीब क्यों नहीं रहते, ये गल में क्यों नहीं रहते। मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसे वाले हैं, ये देखिए गरीबों को ठीक कर रहे हैं, उनको वॉशरूम बन रहा है उनका, सबके पास कार्ड बन रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, जॉब्स निकल रही। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। गुर्बत से जो प्यार है पैसे वालों को, इंडिया सिर्फ नहीं, वो तो पाकिस्तान में भी यही हिसाब है कि ये गुर्बत हम कल्चर बना लें अपना, और अगर हमको कोई उठाने वाला आ जाए तो बस नहीं, उसकी तो ऐसी की तैसी। तो बजाय बाकी दुनिया में आप देखेंगे कि अपने तरफ से लोग नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, उसकी फिलॉसफी से एतराज कर सकते हैं, कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्लेटफॉर्म है उसका। लेकिन ये जो इंडिया के ही लोग एक शर्मिंदा है नरेंद्र मोदी से, ये अमेरिकन इंडियन की क्लास है। आपने देखा होगा वो एक तो वो जो मेंबर ऑफ कांग्रेस है खन्ना जी, वो पाकिस्तानी लॉबी के इंचार्ज थे। रो खन्ना, मैंने सुना है आप कुछ सुधर गए, लेकिन उनको ये था कि बस ये कहाँ से आ गया चाय वाला। मेरे ख्याल में इसमें मरे जा रहे होते हैं। एंड एक तो उन्होंने मोस्ट इंडियन नॉन सिख नॉन मुस्लिम इंडियन जो हैं, मैं क्लैरिफाई करूं, वो तो अपनी अपनी सियासत में लगे, खालिस्तान बना रहा है, कोई इस्लाम का दुनिया भर पे वो कर रहा है। ये जो क्लास है जिस कहती हमारे CEOs बहुत ज्यादा हैं, हमारे ज्यादा कंपनी MBAs करके बैठे, ये बस सिर्फ अपने CEO की कदर कर सकते हैं। ये दफ्तर में लोग नहीं होते जो जिसको हम चमचागिरी कहते थे, ये उस कैटेगरी में फिट होते हैं। एंड इनको परवाह नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। दे विल कंटिन्यू दैट वे। एंड नजरियाती तौर पे आप एतराज कर सकते हैं नरेंद्र मोदी से कि ही इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पॉलिटिकल क्या कहेंगे रेनबो। अल्टीमेटली ही इज अ फ्री एंटरप्राइज पर्सन। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी में हैं तो ठीक समझ में भी आता है कि आप एतराज कर रहे हो। तो ये तो नहीं हो सकता है कि आप अमेरिका में बैठे हुए हों,
आप 2 लाख साल की सैलरी भी ले रहे हो, आप अपने घर पे भी शाएं शाएं कर रहे हो, और उसके बाद आप ये कहें कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा, ये मुसलमानों के बहुत अगेंस्ट है। अच्छा, ये मुसलमान कम कहते हैं, ये आपके सो कॉल्ड इनलाइटेंड लिबरल हिंदूज जो के यानी जो बात करते हैं कि गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, वो ज्यादातर बात कर रहे हैं, या हमारा वो प्राइम फॉरेन मिनिस्टर बोल गया बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव। देखिए साहब, तो ये दोनों का इंटरेस्ट मिलके, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने तो लूटना, उन्होंने अपने फैमिली को भेजना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, तस्वीरें भी आ गई जर्नैलों की लंदन में खड़े हुए बस का इंतजार कर रहे हैं। जी, दुबई में अच्छा जी। कैसी शक्ल, कितना बेचारा लग रहा था। तो ये तो पाकिस्तान को छोड़िए, इंडिया के अंदर ये है कि एक अच्छा खासा लीडर जो पूरे मुल्क को आगे बढ़ा रहा है। आपको थोड़ा बहुत, हम आप भी लेफ्ट से ही हैं, लेकिन यू कैनॉट डिनाई दिस कि he has introduced an energy into a country that is today number 5 in the world economy. ये कौन कर सकता? आज आप देखिए कि चाइना ने की पहली दफा अनाउंसमेंट हुई कि उनकी पॉपुलेशन गिरी है, एंड विद इन 10 years आपके इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस एंड लार्जेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। और ये नहीं है कि चाइना की तरह एक ही जबान बोली जा रही है, यहाँ तो 400 जबानें, 29 स्टेट्स, 6 धर्म, यानी जोरास्ट्रियन से लेके कैथलिक और एंग्लिकन और इवेंजलिस्ट और मुसलमान और शिया और सुन्नी और अहमदी, देवबंदी, बरेलवी, जिसको देखेंगे आप मिल जाएगा इंडिया में। हाँ, सब अपने अपने उसमें रखेंगे, हमारी नहीं सुनी गई, हमने तन से जुदा कर देंगे, ये सब चलता रहता है। बट द कंट्री इज मूविंग अहेड। उसके पड़ोस के जो देखें आप, बताइए, पाकिस्तान जो है, मेरी खबर तक तो ये कि बांग्लादेश में भी जो अब शुरू हो गया एंटी हिंदू, वो पाकिस्तान के लोग जाके वहां करवा रहे, और हमारे यहाँ पकड़ पकड़ के बच्चियों को हिंदुइज्म से मुसलमान कन्वर्ट करा के, और क्रिश्चियन बच्चियों को चीन भेज रहे हैं, सेक्स वर्कर्स। तो कुछ हम सड़कते रहते हैं जेलस होके इंडिया की तरक्की देख के, कुछ इंडिया की जो अपर क्लास है और वो लिबरल क्लास है, वो होती कि ये कैसे हो गया कि चुटकी बजाने से वो नौकर आ जाए, 4 आदमी आ जाए, वो हमको चाहिए हिंदुस्तान। ये थोड़ी कि हर आदमी की इज्जत ठीक हो जाए और पीपल डू देयर ओन वर्क। यहाँ आके सारे टॉयलेट अपने साफ कर लेंगे, हैं, वॉशरूम भी, बर्तन भी धो लेंगे, वहां जाके नहीं होता, हाथ नहीं चलता इनका। तो those people who are being shown the reality कि how you cannot be a developed country if you celebrate poverty in your own backyard। और वो उसको समझते हैं, हमारे इंडियन एकेडमिक्स जो हैं वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्या हक पहुंचता है कि वो हमसे ज्यादा फेमस हो जाए, हमारा घर तो इतना महंगा। तो इसी में कुड़कुड़ के मर जाएंगे वो। नरेंद्र मोदी जो है वो 5वीं से लेके 4थी उस पे आ जाएगा। बस G20 को लीड कर रहा है एक आदमी, और वो मीटिंग होगी लद्दाख में, पाकिस्तान जितना चीखता रह जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि भारत में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा सेंटर राइट की तरफ है। हाँ। लेकिन भारत का जो सेंटर राइट है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के सेंटर राइट से बहुत मुख्तलिफ है। चूँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरह चीज़ों को देखते हैं, वो अगर हम वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में सर देखें तो वो तो सेंटर लेफ्ट बनता है, कि वो इकोलॉजी की भी बात करते हैं। नहीं, देखिए ना, अभी तो मोदी जी अगर चाहें, अगर हमारी 2 पैसे की बात सुन लें, इफ दे स्टार्ट मार्केटिंग इंडिया एज द ओनली वेजिटेरियन कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये वो कौन है वो बच्ची जो हर जगह आ जाती है, आई एम वेरी एंग्री, एक है ना, एंड जी, ग्रेटा जी, दुनिया की लेफ्ट ग्रेटा के हाथ में है, और उसके वो 12th मैन जो है वो है मलाला। ये इस टाइप के छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में लेफ्ट चला गया। वो प्रोनाउंस पे एक्सपर्ट हैं। आप अपना नहीं लिया ना मेरा, देखिए हम तो कहीं के नहीं रहे,
हम गुर्बत हटाने की बात करें, वो कह रहे नो, ये जो एलजीबीटी वेल्स हैं, इनका एलजीबीटी टर्टल से क्या ताल्लुकात है, उसके इंसाफ होना चाहिए। अरे खुदा के वास्ते जान छोड़ो, तुम कह रही हो कि जहाज में नहीं जाओगी तुम अमेरिका क्योंकि पेट्रोल जाया होगा, तो प्राइवेट किश्ती में गई, और लोग ऐसे आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे साहब, उसके तो 4 प्रोनाउन है। अरे कोई बात हुई? स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, तुम मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, और 18 साल की उम्र तक तुम जो चाहो चुन लो। ये रह गया काम लेफ्ट का कि सेक्स जेंडर आइडेंटिफिकेशन, और ऐसे हंस खुशी में आ जाती है, अरे साहब जेंडर चेंज हो गया उसका, मारा मारी, और दे देम आई वी यू सी। ये को बात हुई? खत लिखना नहीं आता, एड्रेस करना जो होता है वो सैल्यूटेशन क्या होगा, उस पे जोर है। तो सर इस सारी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर वो जो 2002 के जो गुजरात में राइट्स हाँ, हुए, हाँ, उसको ही घूम फिर के वापस लाता है ये मेन स्ट्रीम मीडिया, और भारत में बैठे हुए कुछ कलमकार वो उनको फीड करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनको क्लीन चिट दे चुकी है। इंडिया कैन नॉट अवॉइड दिस क्वेश्चन। मोदी जी को कहना चाहिए, भैया आप मुसलमानों से बात कर लीजिए, वो क्यों 80-90% वोट गुजरात में मुझे पड़ता है। ऑफेंस लेके आए ना उसमें, ये थोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, अच्छा गया सुप्रीम कोर्ट, ओके, ये सारे मुसलमान क्यों मुझे वोट करते हैं? यूपी में 80% मुसलमान औरतें क्यों अपने बीजेपी को वोट देती हैं? ये बताए ना कि चीफ मिनिस्टर का मेन ऑफिस जो है उसके साथ उसने स्पेशल ऑफिस खोला हुआ है जहां सिर्फ मुसलमान औरतों का प्राइवेट मसला फैमिली का होगा, विल बी गिवन टॉप अटेंशन। 80% मुसलमान औरतों ने बीजेपी को वोट दे दिया यूपी में, तो मर्द कुट कुट के मरते रहे, कह रहे हम हाँ यूं आएंगे, हम वो आएंगे, और बहादुर शाह जफर ले आएगा और ये हो जाएगा। अरे भैया, वहां औरतें बेचारी पिट रही हैं। आप मेवट का जो डिस्ट्रिक्ट है बताइए, 100% इलिटरेसी, किसी बच्ची को पढ़ने ही नहीं देते वहां। उस पूरी जो इलाका है मेवट का, दैट इज ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम। औरतें बुरके से नहीं निकल सकती। तो जो लोग उनको तालीम दिलाने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि निकलो अपने पिंजरों से, जैसे साउथ के अंदर हुआ, पूरा ईरान में कई सौ लोग मारे गए, कर्नाटका की बच्चियों को कह रहे हैं नहीं बुर्का पहनो और क्लास में हिजाब पहनो, और वो लड़की जो आई मोटरसाइकिल पे, जिसको कहते हैं शेरनी, डिड यू सी शी वाज नॉट इवन वेयरिंग द क्रैश हेलमेट। भाई तुम्हें इतना ही बाल कवर करने का ना, जो असल मुल्क का कानून है कि मोटरसाइकिल तुम नहीं चला सकती विदाउट क्रैश हेलमेट, वो कानून तोड़ के आई वो वहां, और ऐसे अंदर जैसे जिहाद के सूरत में मार देंगे या मर जाएंगे। क्या मुसीबत बनाई भी? आपको ईरान नजर नहीं आता क्या? तुर्की नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? यमन के अंदर 5 लाख मुसलमानों ने मुसलमानों को मार दिया। वहां कोई हिंदू नहीं बैठा हुआ था, या कोई जैसे पाकिस्तान से और इंडिया से वो हिंदुत्व फोर्सेस आर क्रिएटिंग हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम। अरे भाई, यमन में कहां से आ गए बेचारे हिंदू? और वो जो सीरिया के अंदर 5 लाख मरे, मुसलमान के घर जाके गर्दन काट रहा है, तब से काट रहा है। सर जी, ताहिर जी, तो इमाम हुसैन के गले काट दिए, कुछ उफ नहीं किया किसी ने। यहाँ के दूसरे मुल्क पे आपके आबो अजदाद ने कब्जे किए, लूट मार की, तैमूर से लेके बाबर से लेके, कोई ये नहीं कहता थैंक यू वेरी मच यार, आने की इजाजत दी। पूरा मिस्र सलाउद्दीन अय्यूबी ने खाली कर दिया, और वो सारे फातिमाइन दे टुक रेफ्यूज, यमन तक नहीं आने दिया। फिर सूरत के अंदर आके वो बसे, जो दाऊदी बोरा कहलाते हैं। इजिप्शियंस सेटल्ड इन इंडिया, कहीं जगह नहीं मिल रही किसी को रहने को, कि तुम सब यहूदी काफिर हो। वो सुन्नी कहते हैं ना शियों को, रिफायदा, और कि ये एक्चुअली यहूदी छुपे रुस्तम बैठे। बताइए, अब मैंने तो शादी की हुई है शियों के अंदर, तो एक वैसे इंडिया का एजेंट, उस पर बीवी जो है वो यहूदी। तो सर ये बताइए कि आपने बड़ी अहम बात की
कि ये एक ऐसा सवाल है 2002 के गुजरात के राइट्स का कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाहिए कि वो ऑफेंसिव होकर ये बताएं कि भाई मुझे तो मुसलमानों की अक्सरियत वोट देती है और ये एक रियलिटी भी है। मैं भी भारत जाता रहता हूँ साल में एक बार और मुसलमानों से मिलता हूँ वहाँ पे। आपने दुरुस्त कहा कि मुसलमानों को प्राइम मिनिस्टर मोदी से बहुत कम गिला शिकवा है, वो भी होगा तो सियासी लेवल का होगा, लेकिन ये जो फीड आ रही है भारत से उनके खिलाफ, इंटरनेशनल कैंपेन बन रही है, वो तो लिबरल हिंदूज हैं, तो क्या इनको कैसे समझाया जाए? ताहिर जी, आप जाएं यहाँ की मस्जिदों में, जो सूरती मस्जिदें हैं उसमें वो पाकिस्तानियों को बैठने नहीं देते अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। बोले ये जितने उर्दू बोलने वाले मुसलमान है ना, इनका काम है शैतान का। हम चैन से सुख से रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो यानी कोई बात ही नहीं करता कि वो ट्रेन जो आ रही थी उसको बाहर से ताला लगा के जला दिया, उसका जिक्र ही नहीं है किसी को। वो किसने आग लगाई थी एंड कैसे राइट हुआ, क्या हुआ, उसके बाद बम्बे में क्या हुआ, कितने 100 लोगों को मार दिया, यहूदियों की बिल्डिंग जो थी उसको आग लगा दी और फिर इल्जाम किस पे लगा दिया। क्या क्या नहीं कर, मतलब पाकिस्तानी क्या क्या करे ताकि इंडिया की वो जो अमन की आशा वाली आंटियां हैं उनका दिल खुश हो जाए और वो लिखने लग जाएं कि ब्रदरहुड ऑफ मैन, यू नो, लेट्स लिव टुगेदर, वी आर द सेम पीपल। अरे आपको नहीं पता, ये सेम पीपल नहीं कहते। 1000 साल में किसी ने अपने बच्चे का नाम हिंदुस्तानी नाम नहीं रखा। मैं भी तारिक हूं, आप भी ताहिर हैं। हमारे माँ बाप ने कभी सोच सकते थे कि अशोक रख देते आपका नाम या मेरा नाम सूरज होता? नेवर। हमें पहले दिन से कहा जाता है ये हिंदू से नफरत करो। मेन इश्यू सब कॉन्टिनेंट का है कि मुसलमानों को समझाया जाए कि भाई तुम आए हो इस धरती में, वो तुम्हारे घर में नहीं आए भीख मांगने। तुम पहले मलाबार पे पहुंचे, वहां यमन से भागते हुए, फिर वहां से जावा गए, ये सब गए, सबने तुम्हें घर पे बिठाए। पहली दुनिया की मस्जिद बनी केरला के अंदर, यू नो, एंड आके जिनको बिठा दिया रह गए। आप उन्हीं लोगों को जिन्होंने पनाह दिया आपको, आप उनके खिलाफ जबान खोल रहे हैं। और इंडिया में ज़ोरास्ट्रियन से लेके देखिए, शाह ईरान के फॉलोअर, इमाम खुमैनी के विक्टिम्स, जिसकी मर्जी होती इंडिया आके सेटल डाउन कर जाता है। कभी किसी आपने सुना है कि ये क्यों आए यहाँ पे ठहरे हैं? बिटवीन एक पारसी एंड इमाम खुमैनी के फॉलोअर का, दोनों की पनाह वहीं मिल रही है ना। तो इंडिया को ना समझ, एक तो समझना मुश्किल भी है क्योंकि इतनी एंशिएंट, इट्स द लास्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, लेकिन फिर दिल में नफरत भी हो और जबान पे कहें कि प्यार है। इतना झूठ कि हमें पता है कि तुम यू हेट हिंदूज, और आके माइक्रोफोन चलता है तो वो मौलाना साहब बैठे होते हैं, हम तो एक ही हैं, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन एक है। अब देखिए साहब, अंबेडकर साहब ने ये कहा था। अरे भाई, कभी अंबेडकर साहब ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है वो भी पढ़ के सुना दो। किसी ने नहीं पढ़ा अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन, या उससे पहले क्या उन्होंने कहा कि मुसलमानों का अलग कॉरपोरेशन है, ये किसी से कभी नहीं मिलेंगे। वो दुरुस्त हो या गलत हो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जहां आपका फायदा है उसको कोट करें और जहां नुकसान हो रहा हो बोले इसको तो यार, इसको तो दबा दो किताब को। तो सर देखिए, बात यह है कि जो सारा मसला तो नैरेटिव का हुआ ना, कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया की हुकूमतें तो बहुत पसंद करती हैं, मगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो नैरेटिव चलाता है वो ख़राब इमेज के तौर पर पेश कर रहा है। इस सिलसिले में फिर भारत की सरकार या भारतीय जो हिंदू कम्युनिटी है वो क्या कर रही है? चूंकि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही निशाने पे नहीं रखा हुआ, वो हिंदुइज्म को भी निशाने पे रखा हुआ है। सर, तो ये हिंदुओं का काम नहीं है कि खड़े होके बात करें। ये क्यों छुप के बैठे रहते हैं 24 घंटे? मैंने अपनी आंखों से देखा, 50 खालिस्तानियों ने ऐसा दौड़ाया, 500 भाग गए। वो एक सेंस है कि अपना लफड़े में पड़ने का ही नहीं है। अपने आप को, अपना MBA करो, पैसा कमाओ, गोरी बीवी से शादी करो, फेयर एंड लवली क्रीम वाली, और घर चलेंगे और अम्मा शादी करा दो। अरे कभी खुद भी स्टैंड लो। ठीक है, 10,000 साल में तुम हिंदुस्तान ने हमला नहीं किया किसी मुल्क पे, वी सैल्यूट यू, लेकिन आपके बंबई पे हमला करके चला गया पाकिस्तान, अब बैठे रह गए। यानी अब भी आपके देखिए,
कश्मीर में जितने वायलेंस हो रहा है वो हिंदू टारगेट हो रहे हैं वहां पे। 5 लाख पंडितों को निकाल दिया 1990 के बाद वहां से। अब भी विक्टिम कौन है? मुस्लिम बना हुआ विक्टिम, वो पाकिस्तान से भेजते हैं दहशतगर्द, वो दे क्रिएट केओस ऑन द बॉर्डर एंड देन दे गो बैक। यानी सोमालिया से एक एमपी, मेंबर ऑफ कांग्रेस, मिनेसोटा से अपने भाई से शादी करके पहुंच के उसको फिर निकलवा देती है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके वो इंडिया को 2-4 गालियां देके चले जाती है, और हाउस ऑफ कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में मोशन डालती है एंटी इंडिया। आप देखिए मिनेसोटा में एक इंडियन अमेरिकन नहीं है जिसने प्रोटेस्ट किया हो। तो हर चीज का इल्जाम इंटेलेक्चुअल पे नहीं डालें। एक वो भी है कि खड़े होके दम से जरा लड़ो, तुम्हारा गुस्सा भी नजर आना चाहिए। हर जगह तो ऐसे नहीं, सर आई बेग टू स्टेट आई एम योर बहुत फेथफुली। ना भैया, आई एम नॉट फेथफुली। आप इंसाफ की बात करेंगे तो आपको खड़े होके पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ेगा, बजाय इसके कि पाकिस्तान को और आर्म्स डिलीवरी हो रही है और अमेरिका सपोर्ट कर रहा। कब तक करेंगे आप? नरेंद्र मोदी को अगेंस्ट बोलने में मुझे इंडिया की इंटेलेक्चुअल का समझ नहीं आता कि कभी तो अपने वतन का सोच के बोले ना। अब बैठे हुए एकेडमिक्स आप देखिए, जितने नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बात करने वाले वो सारे ऐसे नहीं है कि कोई चीन से बोल रहा है कोई, वो सब इंडियन एकेडमिक्स हैं। ये अभी 1 साल पहले जो एक स्टेटमेंट आया था इंडियन एकेडमिक्स का, वो कौन थे? सारे पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए सारे हिंदुस्तान से आके, वो उनको आसानी हो जाती है मोदी जी को गाली देने में, एंड कोई जवाब नहीं आता वहां से। तो सर देखिए, 5वीं बड़ी इकॉनमी इस वक्त भारत है और दुनिया के हर मामले में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर इनका कोई अल जजीरा की तरह का टीवी चैनल ही नहीं है। ना ये कोशिश भारतीय डायस्पोरा जो इतना रिच है अमेरिका में उसकी तरफ से है, ना कनाडा की तरफ से है जो भारतीय डायस्पोरा यहाँ पे है, और ना भारत से है। और मुझे तो यूँ लगता है कि इनको वो मॉडर्न मीडिया की जो सिविलाइजेशन है आज के ज़माने की, वो समझ भी नहीं आती। नहीं आ रही, क्योंकि 90% जो माँ बाप हैं और बच्चे हैं जो पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास के, वो चाहते हैं बच्चा अमीर हो जाए और बहू गोरी हो। ये मेरा आउटसाइड इंप्रेशन है। बड़े बड़े सुंदर किस्म के जवान भी अपनी अम्मा को कहते होंगे रिश्ता करा दो और ये सब। बात सारी ये है कि अगर आप, कतर अल जजीरा चला सकता है, तो क्या हिंदुस्तान या भारत अल जजीरा का बाप नहीं बना सकता? उसमें रहा क्या है? कौन सी ऐसी साइंस है जिसमें नहीं है? हमें, अरे हम मुफ्त में आपके लिए काम कर लेंगे, खुदा की कसम जरा बात तो करें आप। Not a single word comes out from the Indian perspective. आकाशवाणी या दूरदर्शन या जो भी उसका नाम था, किसी जमाने में हम वो शॉर्ट वेव पे लग के सुनते थे कि कोई ढंग की खबर मिले, रेडियो पाकिस्तान से तो मिलती नहीं थी। लेकिन आप सोचिए कि किसी ने इस पे एम्फसाइज ही नहीं किया कि एक वी नीड, इंडिया नीड्स टू हैव इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क और सोशल फिनोमिना। ये जैसे आजकल है, सोशल फोरम इतना फैल गया है कि टिकटॉक को ले लीजिए, सब कुछ, चाइना हर कुछ कर रहा है। चाइना खुलेआम आके बदमाशी करता है, मारता पीटता है, ये सब करके चला जाता है। और इंडिया वांट्स टू बी द गुड वेल मैनर्ड स्टूडेंट इन द क्लास होते थे ना, जिनको फिर बाद में मॉनिटर बना दिया जाता था। इंडिया की वो पोजीशन है, वेल बिहेव्ड। व्हाई? लेकिन सर अब तो मॉनिटर भी क्लासों में उनको मनाया जाता है जो ज़रा डांग सोटे वाले होते हैं, जो कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अरे सब है, इंडिया के पास क्या नहीं है? ऐसा वो एक जो वियन न्यूज़ पे पढ़ती है बच्ची खबरें, आई फॉरगेट हर नेम, शी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूज़कास्टर। मैं आपको किसी एंगल से आप मेजर करें, आई फॉरगेट हर नेम, how she constructs the news, how she delivers it. She should be an international property. She should be the voice of India around the world. Okay? She knows
the profession. She knows how to write, how to speak, how to interview, how to investigate. अरे सर कम नहीं है, भरा हुआ पूरा, कम से कम 50,000 टॉप क्वालिटी के आपके किसी टाइम पे भी टीवी, रेडियो और मीडिया के जर्नलिस्ट होंगे। लेकिन सर भारत का जो जनरल मीडिया है, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, हाँ हाँ, उसमें चीख दहाड़ होती है, इवन इंग्लिश के मीडिया में। हाँ हाँ, और मेरा ये हमेशा सवाल उठता है कि अगर इनको इंटरनेशनल मीडिया पे आना है तो इनको प्रेजेंटर्स तो इंटरनेशनल रखने होंगे ना, जैसे अल जजीरा ने किया हुआ है। हाँ, सारे टॉप के जो प्रेजेंटर्स हैं उन्होंने हायर किए हुए, एक भी अरब नहीं काम करता। ठीक है ना जी। तो क्या इस तरह की सोच भारत में डेवलप हो सकती है, या भारतीय डायस्पोरा में एटलीस्ट डेवलप हो सकती है? भारत इज इंजर्ड, वुंडेड एनिमल, वो नायपॉल ने कहा था। वुंडेड सिविलाइजेशन है सर। देखिए दुनिया का सबसे अमीर मुल्क 300-400 साल में दुनिया का सबसे गरीब मुल्क बना दिया गया। $45 ट्रिलियन लूट के ले गया अंग्रेज यहाँ से। जो मुसलमान आए थे लूट मार करने, वो यहीं रह जाते थे। घोड़ा लेके जाता था, घोड़े को पता था यहाँ गर्मी, हर सर्दी के बाद यहाँ गर्मी भी आती है। उन्होंने कहा यार लेके जाओ, अगले साल और लेके आओगे। सो बट यू हैव टू बी असर्टिव। एंड ये जो बात आपने की है ना कि वाई कांट इंडिया डेवलप an international forum where you could pick up the phone and somebody says, well, this is Doordarshan from India, Mr. Kissinger, we would like you to appear, and he would love to come. और इतनी huge audiences, my goodness, मैं जब वो फतेह का फतवा करता था शो जी टीवी पे, there were millions of viewers just to watch the show, छोटे बच्चों से लेके ऊपर तक सड़क पे पकड़ लेते थे लोग। People are affected, but ईगो बहुत है हमारी उस क्लास का। ये जो पठान मूवी बना रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, ये अपने आप को अपना ईगो खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। एक कॉमन स्लोगन इंडिया में बहुत ज्यादा है, तू जानता है मैं कौन हूं? ये कैसे जानूं तू कौन है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये हमने पाकिस्तान में भी नहीं सुना हुआ है, तू जानता है मैं कौन हूं। ये हर दूसरा इंडियन तीसरे इंडियन से कह रहा होता है, अरे भाई तू सब इंडियन एक ही है। पाकिस्तानी भी अपने आप को इंडियन शो कर रहे, तो तुझे क्यों टेंशन है? दुनिया में तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है, तुम्हारा झंडा, तुम्हारे पहाड़, तुम्हारे दरिया, कहां पे आपको मिलेगा कि K2 भी वही है, एवरेस्ट भी वही है, इंडस भी वही है, गंगा भी, जमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, जो बात बोलो वो मिलेगी आपको। आपको प्लेटो चाहिए वो मिल गया, वेस्टर्न घाट चाहिए वो मिल गया, ईस्टर्न घाट वहां मिल गया। पोर्चुगीज भी है, फ्रेंच पौंडीचेरी भी है, डच भी है। दुनिया का हर मुल्क अपना नाम पता छोड़ के चला गया। और एक और बड़ी जो इंडिया के फेवर में बात जाती है जो कोई जानता ही नहीं इंडिया में, इट इज द ओनली कंट्री ऑफ सिविलाइजेशन जिन्होंने यहूदियों को नहीं मारा। आप नीचे चले जाइए केरला में, आपको अभी भी वहाँ जो उनके वो हैं सिनेगॉग्स हैं, उनके दूसरे लोग, दूसरे मजहब के लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। नेगेटिविटी है ही नहीं अगेंस्ट। आप जरा से हट के अरब वर्ल्ड को तो छोड़ें, वो फिर सियासी मसला होता है। यूरोप में चले जाइए, चीन में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, हेटिंग जू वॉज द इजिएस्ट थिंग टू डू। और ये हिंदुस्तान है जिसमें मुसलमान और यहूदी तो गारंटीड, द ओनली प्लेस ऑन अर्थ जहां एंटी जूइश सेंटिमेंट नहीं था, दैट वाज हिंदुस्तान। और वहीं आके मुसलमान भी टिका। और हनूद और यहूद को गालियां देते हुए बताइए कितने साल हो गए अब तक वो ग़ज़वा हिंद नहीं छोड़ते। हिंदुस्तान के मुसलमान सरतन से जुदा क्या है, अब तो उसका अब्रीविएशन बना दिया है SRTJ, सरतन से जुदा। वो LOL होता था फिर, अब उसको बना दिया। हाउ कैन अ पीपल हैव सो मच हेट्रेड दैट दे कैन नॉट फोकस ऑन व्हाट इज गुड इन पीपल एंड जस्ट हेट एवरीथिंग एल्स? अरे हम आए ना, हम हिंदुओं से मुसलमान बने हैं ना। तो या तुम बाहर से इन्वेड करके आए, लूट के ले गए तैमूर की तरह, या जैसे हमारे कसूर के शेख लोग होते हैं,
वी आर ऑल कॉन्वर्ट्स, इसीलिए हम जी, आप भी कसूर के शेख हैं, मैं भी कसूर का शेख हाँ, हूँ। दोनों हम लोग एंटी पॉइंट से आए हुए हैं। शेख वाज गिवन टू पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम। अब इसमें ये सच है, इसमें टेंशन की क्या बात है भाई? तू सुबह निहारी खाता होगा दिल्ली में, हम रात को डिनर बना के खाते हैं। फर्क तो कोई नहीं है। लेकिन आप बॉर्डर क्रॉस करिए, आप दुनिया में कहीं चले जाइए सिवाय हिंदुस्तान के, एक पाकिस्तानी मुसलमान या अफगानिस्तानी मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान को अपना घर सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगा। उन्हीं से दुश्मनी करके बैठे हुए नहीं, यहां अच्छे लोग हमको तमीज से बात करते तो हम इनकी पिटाई करेंगे। तो सर, ये कैसे भारत में इस चीज़ की आगाही होगी कि उनको अपना नैरेटिव आगे लेके जाना है? आप और मैं जानते हैं जनाब विक्रम सूद साहब को, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि अगर हम आज की दुनिया में युद्ध जीत भी जाएं, लेकिन अगर नैरेटिव का युद्ध हार गए तो हम हार जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बात की समझ तो है, भारत के इतने टॉप इंटेलेक्चुअल को समझ है, लेकिन समाज को क्यों नहीं आ रही समझ? समाज को इसलिए नहीं, क्योंकि आप देखिए 10,000 साल में हिंदुस्तान या किसी हिंदुस्तान बादशाह ने किसी मुल्क पे हमला नहीं किया। आज तक हिंदुस्तान की फौज कहीं बाहर नहीं गई। आप सोचिए कि लंका, जिसकी पूरी हिंदुस्तान की दास्तान से जुड़ा हुआ है, वो एक अलग मुल्क है। कोई मातम नहीं मचा हुआ कि नहीं लंका वापस लाओ इंडिया के अंदर। नेपाल एक आज़ाद मुल्क है, हिंदू स्टेट था, उनका अपना है। आपने कोई एग्रेशन नहीं देखा होगा कि इंडिया ने अपनी फौज भेज दी हो नेपाल में कि यहाँ चीनी क्यों आ गए, ये तो हमारा हिंदू मुल्क है। इंडियंस आर बियॉन्ड दैट। एक तो हमें हिंदुइज्म स्टडी करना पड़ेगा। मुझे ये उस वक्त पता चला कि when I opened the first books and I realized I know very little। और मैं तो खुले दिमाग से कह रहा हूँ, बाकी लोग जो नफरत करते हैं हिंदुओं से, उन्होंने क्या पढ़ा होगा? वो तो हाथ नहीं लगाने देते किताबों को कि कुरान जड़ा उत्ते रख देना। कौन लेके आया महाभारत? कौन लेके आया? पहली दफा मैंने महाभारत की कॉपी रखी, माँ ने उठा के बाहर फेंक, वो बारिश के पानी में फेंकती। बोले एक थे कार्ल मार्क्स, दूसरा महाभारत नहीं आएगा घर के अंदर। अच्छा, बट दिस इज इंडियंस की नासमझी ये है कि वो रियलाइज नहीं कर रहे कि द होल वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन देम टू फाइट, जिसको अरब कहते हैं अल इस्लामिया, या हम कहते हैं इस्लामिज्म। ये इस्लाम मजहब की बात नहीं हो रही, ये इस्लाम का इस्तेमाल दुनिया की सिविलाइजेशन को तबाह करने में। जो मुस्लिम ब्रदरहुड या जमात इस्लामी या ऐसे जैश पता नहीं कौन सा और लश्कर तैयबा, ये तमाम का, और जो आज तालिबान है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के बनाए में, और पाकिस्तान के क्या बनाए में, देवबंद के, इंडिया के बने हुए हैं सारे। ये दुनिया को तबाह करने के लिए इनका मन चाहता है, क्योंकि इन्हें पता है कि उनकी जो पहली इनको लड़की गर्लफ्रेंड मिलेगी वो जन्नत में मिलेगी, और वो उसी वक्त मिलेगी अगर दुनिया तबाह हो जाए। सो दे आर वेटिंग कि गजवा हिंद हो, हर हिंदू मुसलमान बन जाए, हर हिंदू टेंपल तोड़ दिया जाए, तब रोजे क़यामत आएगा और फिर हम उड़ के जाएंगे ऊपर, और अल्लाह मियां से कहेंगे किधर है भाई साडी कुड़ियां किथे ने? वहां जाके जब पता चला कि कोई भी नहीं है, तब मजा आएगा। वहां तालिबान का एक एक जवान दे दिया जाएगा आपके साथ, इसको ले जाओ साथ, इसको 72 उम्रें चाहिए थी। बड़ा बुरा असर होने वाला है हमारा, मैं बता रहा हूँ। वो तो चलिए जिंदगी के बाद की बातें हैं, हम इस जिंदगी के हवाले से कुछ सर ये जिंदगी में ही मारना चाहते हैं ना। हाँ, अगर इनकी ये ख्वाहिश होती कि ये मर के जन्नत में जाए तो हमें तकलीफ क्या होती? राइट। हम कि तेरी शक्ल इतनी बुरी है, बड़े छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहना हुआ है, तू गुजरता है टोरंटो के अंदर तो लोग सड़क छोड़ के हट जाते हैं कि ये कौन जा रहा है। अजीब अजीब कपड़े पहन के, मैं आपको बताऊं, डाउनटाउन में स्कूल के बच्चे 10-10 साल के, वो अरबी झोबा पहन के घूम रहे होते हैं डाउनटाउन में, कड़क अंग्रेजी बोलते हुए। अब वो उनकी फिक्र करें या उनके जिनके माँ बाप उनको भेज रहे हैं वहां पे और कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि तुम मार दो काफिरों को। कितने वीडियोस हैं ये जो अभी मिसिसागा के अंदर, टोरंटो के
करीब मगरिब में ही है, वहां मौलाना साहब कह रहे हैं हमारा तो मकसद ही है काफिरों को तबाह करना, और उसकी फॉरेन ट्रांसलेशन आ जाती है और वो बढ़ जाती है। तो व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग, और वेस्टर्न पॉलिटिशियन की हालत देखिए, ये इतने डरपोक हैं कि ये 9/11 नहीं ऑब्जर्व करते। आप इनके यहां पर्ल हार्बर पे फिल्में बन जाएंगी। आपको पता है कि पर्ल हार्बर के अटैक में कम लोग मरे, 9/11 में ज्यादा मरे। आज तक 9/11 पे कोई फिल्म नहीं बनी है। जी, लेकिन अब सर जो सिचुएशन है भारत में, वो जहाँ से हमने बातचीत शुरू की जी जी, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट भी है, रिकग्निशन भी वो है। बढ़ती जाएगी। हाँ, वो तो बढ़ती जाएगी। हाँ, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो उसको वो उसकी पूरी कैंपेन चल रही है बुरी तरह। को देख लीजिए। तो वो आज उससे कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए फर्क अगर नहीं पड़ता तो ये कुछ होता नहीं। आपको ये पता, अब मॉडल्स भी बन गए, कह रहे भाई देखो, अगर अच्छे बच्चों की तरह रहोगे तो तुम्हें प्राइम मिनिस्टर भी बनने दिया जाएगा, जैसे ब्रिटेन में हो गया। तो तुम्हारा काम कोई एक्शन लेना नहीं है, तुम्हारा काम है बिल्कुल बीबा पुत्र बन के ना तुम चलते रहो, पैसे पैसे, मैं इतना पैसे वाला हूं। ये इस चक्कर में इंडिया को लगा दिया। पाकिस्तानी जो है वहां बैठे हुए कह रहा है कि इनकी लड़कियां खराब करो। 13 साल की उम्र की लड़कियों को आप वो कर रहे हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं। 4% आबादी है हमारी मुसलमानों की ब्रिटेन में, और कितना 18% क्रिमिनल्स की तादाद है वहां। आप कंपेयर करिए हिंदुओं से, उनका उनका रेट ऑफ क्राइम इज नॉट इवन मेंशनिंग। तो ये क्या है? ये हम वो एक ही लोग हैं, लेकिन एक घर के अंदर माँ बाप कहते हैं कि यू हैव टू फॉलो द लॉ, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू दिस एंड बी कंटेंट विथ व्हाट यू आर। दूसरे घर में जाके देखें तो वो कह रहे हैं कि बेटा, बाप बड़ा खुश होता है, 2-4 पैग लगा के कहता यार है बड़ी गर्लफ्रेंड है, पुत्र इधर आ मैं दिखावा, 4 थी यदि गर्लफ्रेंड ने। ये पाकिस्तानी बाप बड़े खुश होते हैं। और बेटी को कहा होता है 5 बजे के बाद बाहर ना निकलना। क्या कैसी लाइफ है? बच्चियों को बुरकों में बंद, बेटों को पतंगों की तरह, जैसे होता है ना, उड़ो काटो, वो काटा वो काटा। सो वी आर नॉट लर्निंग। आप हमें तो 20-20 साल हो गए हैं कनाडा में। यू थिंक आवर कम्युनिटीज आर गेटिंग बेटर, मोर थरो, सेक्युलर और रैशनल? नो, दे स्टिल थिंक इमरान खान इतना हैंडसम आदमी यार। आपने सेकुलरिज्म की बात छेड़ी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे ये भी एक बहुत बड़ा एतराज़ होता है कि वो सेकुलर नहीं है, सेकुलर वैल्यूज़ को नहीं मानते। तो वो सेकुलरिज्म तो भारत में कभी रहा ही नहीं, जिस सेकुलरिज्म का चर्चा आज का मीडिया करता है कि कभी रहा है वो नहीं। वो देखिए, नेहरू जी कहते थे, उनका तरीका था कि मुझे पता नहीं मैं कब अंग्रेज हूं, कब मुसलमान हूं, कब हिंदू हूं, आई डोंट नो, इस टाइप की। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उनका ये भी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हिस्ट्री के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स रखे, पहले 5, उनमें से 4 जो थे वो कट्टर मुसलमान थे। आप इंडिया में जाके बताइए कि किसी को राजा दाहिर का नाम नहीं आता। लोग ये समझते हैं कि सिंधी कोई कास्ट है हिंदुइज्म की। उनको ये नहीं पता कि सिंध जो है उनके नेशनल एंथम में आता। यू विल बी शॉक्ड हाउ लिटिल दे नो। आप किसी से पूछिए बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में फर्क क्या, दे वोंट बी एबल टू टेल यू। तो आप पिंजरे में बंद करके उनको रखेंगे कि भाई तुमने सिर्फ पैसे बनाना, सियासत में हिस्सा लेगा कोई और, वो गुंडा दादागिरी सड़कों पे माइनॉरिटी का कोई ग्रुप होगा वो करेगा। तुम अच्छे खासे टैम बैम हो, बात खत्म, मामला खत्म, तुम्हारी लाइफ सेट है। एंड इंडिया हैज अ रोल टू प्ले। आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ हाउ इट्स लीडरशिप वर्क्स। के बजाय इसके अब बच्चों से कहा कि आप मिलिट्री में सर्व करेंगे। आप अंदाजा लगाइए, इसराइल में कहा जाता है, इजिप्ट में कहा जाता है, हर जगह बच्चे जाते हैं, सर्विस करते जाते हैं। इंडिया में बच्चे कह रहे हैं पेंशन का हमारा क्या होगा? अरे तेरी उम्र ही अभी 16-17 साल है। आपने दंगा देखा होगा दिल्ली के अंदर, लड़के आगे बाहर, ओ हमारी पेंशन कहाँ है? अरे भाई तू कुछ तो
आम आदमी की खिदमत करने के लिए तैयार हो, ठीक है, उनकी मिलिट्री की ट्रेडिशंस हैं, ग्रेट सैक्रिफाइसेस हैव टेकन प्लेस ओवर देयर, बट outside the military you need to be patriotic about your, not just your country, see your civilization. वहां किसी को मोहनजोदारो का नहीं पता, खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, हड़प्पा का नहीं पता। वो बख्तियारपुर स्टेशन का नाम रखा हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी बख्तियार ने, और उसका स्टेशन का नाम अब भी बख्तियारपुर है। तो हम जाके करेंगे। वो औरंगजेब रोड का तो आपको किस्सा पता है, हर जगह जहां औरंगजेब लिखा था मैंने नीचे जाके मुर्दाबाद लिख दिया उसके। फिर एक वो एमपी थे, उन्होंने सड़क का नाम बदलवाया। भाई औरंगजेब का नाम इंडिया के कैपिटल की मेन सड़क का नाम कैसे हो सकता? इतना कातिल आदमी। अरे दारा शिखो नाम रखते तो पता होता कि एक बंदा पंजाबी मुगल, वो उसने हिंदुइज्म की किताबें ट्रांसलेट फारसी और फिर फ्रेंच में कराई, उसको दारा शिखो को ऊपर लाओ ना। उसका भाई जिसने उसकी गर्दन काट के अपने जेल में सड़ते हुए बाप के सामने ठुटा मार के फेंक दिया, उसके नाम पे सड़क रख दी। जिसने हजारों सिखों और हिंदुओं को मारा। सर उसने शियाओं के साथ क्या किया? उसने ये जो मैं बात कर रहा था फातमाइन की, जो इजिप्ट से ये दाऊदी बोरा आए थे, उसके सैयदना को बुलाया, उन्होंने कहा इधर आ भाई, तूने वो इजिप्शियन कैलेंडर फॉलो करते थे जो फिक्स्ड है। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में एक ही कम्युनिटी है जिसका कैलेंडर फिक्स्ड है। ये हम लोग आज तक कैलेंडर अपना नहीं फिक्स कर सके सर, बाकी जाने दें। उसको जब आके पूछा कि तूने ईद कल मनाई थी, उसने हाँ। He was called and he was force fed till he died. ये औरंगजेब है, बच्चों के नाम रखते हैं हम औरंगजेब। ये मुसलमानों के साथ वो ट्रीट करता। आप सोचिए, सिख गुरुओं को जो मारा होगा, या उनको ईंटों के अंदर धंस दिया, या हिंदुओं को जो मारा, तो हम पे क्या रहता है कि हम किसी का नाम, लेकिन मुसलमान तो रखेगा ना जब हिंदू खुद रख रहा औरंगजेब रोड। तो सर अब जो आप बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से, और भारत का जो कॉन्टेक्स्ट रहा कि किसी को नामों का नहीं पता, राजा दाहर का नाम का नहीं पता, मगर अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेशनल लेवल पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, चीज़ें पहली बार भारत में समझी जा रही हैं। तो आखिर में हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये वाला जो मामला है, इसको एक्सीलरेट कैसे किया जा सकता है? हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, उनको सच बताना पड़ेगा। सारे मुसलमानों को पता होना चाहिए कि जिन जिन लोगों के नाम से वो बड़े खुश होते हैं, उन्होंने आके माओ बहनों को यहां से उठा के काबुल और दमिश्क के अंदर जगह हैं जहां 2-2 दिनार में वो औरतें बिकती थी। उनको पता होना चाहिए कि बाबर उनका बादशाह नहीं था, बाबर वॉज अ क्रिमिनल। दे शुड बी क्लियर कि ये जो टीपू सुल्तान की हम बात करते हैं, उसने क्या किया केरला के अंदर हिंदुओं के साथ। ये मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, लेकिन हिंदुओं को भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी सिविलाइजेशन से हैं। वो गंगा जमुना तहजीब लेके फंस गए, किसी को पता ही नहीं है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो से आए हैं वो, कि जो इंडिया नाम है वो इंडस से है, वो फारसियों से, सिंध और हिंद ये सब वहां से आया है, जिसका नाम से इंडिया बना। यानी सिंध के बिना हिंद नहीं हो सकता, और दरियाई सिंध के नाम के बगैर कहां से आ गया भैया तो गंगा जमुना तहजीब। पहले मोहनजोदारो को संभालो, पहले हड़प्पा को करो, फिर वहां से बख्तियारपुर हटाओ, एंड ओपनली। इसमें एंटी मुस्लिम होने की बात नहीं है, इसमें प्रो सच एंड प्रो इंडिया होने की बात है कि सिर्फ सच और सच बोले जाएगा। इंडिया का तो मोटो है कि ट्रुथ शैल प्रिवेल। तो हर कोई आगे चमचागिरी करके अच्छी 2-4 शेर बोल देता है उर्दू जबान में, बाकी इंडिया खुश हो जाता है ऐसे कि अरे बाप रे, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी उर्दू में शायरी करता है। बाकी लोग वाह 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 करते हैं, आप उसमें कुछ भी गालियां दे दें इंडिया को। एक पार्टीशन किया, उसके बाद कितने लाख बांग्लादेश में लोग मारे, उसके बाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं आप देखिए। कारगिल में क्या किया, कारगिल में किसने रोका इंडियन आर्मी को? इंडियन पॉलिटिशियंस ने, कि लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करना।
अरे भाई वहां से भाग गया पाकिस्तानी, दैट टेरिटरी इज योर्स अंडर द पार्टीशन स्कीम। महाराजा जो थे कश्मीर के, वो जम्मू कश्मीर को दे के गए थे इंडिया को, तुमने, इंडिया ने अपनी फौज रोक दी, ना ना नहीं नहीं नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करना। अरे भाई यार, हमको ठेके पे दो, हम क्रॉस कर लेते, 3-4 बलोच भेज देते जाके। कहां, दे विड्रू देमसेल्व्स। और कारगिल में आपको पता है कि पाकिस्तानियों ने इन्वेड किया था, वो हाइट्स पे क्रॉस करके, देन दे वेंट एंड इंडिया हैड टू गो अपहिल। अपनी लाशें छोड़ के भागे थे पाकिस्तानी फौजी। पैदा हम वहीं हुए, पाकिस्तान में ही, लेकिन सच तो हमारे सामने है ना। आपने भी देखा बांग्लादेश में हमने मारा मुसलमानों को, आज बलूचिस्तान में मार रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में मार रहे हैं। और हिंदू नफरत क्यों हमें क्यों पढ़ाई जाती है, ये खत्म होना चाहिए। दिस शुड बी कंसिडर्ड a hate crime and people should be charged. Some Indian head of state, Pakistani head of state should be taken to the International Court of Justice. Okay, you are spreading hatred against an entire people. लेकिन सर ये हेट्रेड तो, हिंदुओं के खिलाफ हेट्रेड तो इंटरनेशनल फिनोमेना अनफॉर्चुनेटली बन गया है। और जो इंटरनेशनल लेफ्ट इस वक्त ये बड़े बड़े इकोनॉमिक फोरम की ज़ेरे निगरानी कैंपेन चला रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आखिर में ये बताइए इसका काउंटर कैसे भारतीयों को और भारत की सरकार को करना चाहिए? लेफ्ट का फेलियर है कि 1990 के बाद इनको समझ ही नहीं आई इनके साथ हुआ क्या, कि आपने गोरबचाव को अंदर बिठा के, CIA के आदमी को रूस के दिल के अंदर बिठा के वहीं से अंदर से पंक्चर कर दिया पूरा मुल्क, पूरी सिविलाइजेशन। पूरा लेफ्ट जो है 1990 के बाद उसको होश नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। आप चाइना को देखिए, सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया कम्युनिस्ट के नाम के अंदर, दुनिया की लूट मार कर रहा है चाइना। पेरू के अंदर आप चले जाइए, सोमालिया, इथियोपिया, जिधर जाइए चीन लूट रहा है खुल्लम खुल्ला। और जो इसकी रेसिस्ट एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, उन पे भी कभी तवज्जो देनी चाहिए। अब मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा जो 10 लाख बंद हैं इनके कंसंट्रेशन कैंप्स में। मैं टूरिस्ट जो जाते हैं यहाँ से दारू वारू पीने के लिए, कि वहां जाके सस्ती दारू मिलती है, उनके साथ हशर क्या होता है कभी किसी से पूछ लीजिएगा, कि वो जो आते हैं शक्ल देख के कहते ऐसे करके जाते हैं। ब्लैक्स आर एक्सेप्टेबल टू देम, बट ये देसी ब्राउन स्किन, देसी पाकिस्तानी इंडियन, नो। और हम खड़े होने के काबिल नहीं किसी चीज के लिए। तो जब तक पाकिस्तान तो ये कर नहीं सकता, इंडियंस विल हैव टू स्टैंड अप एंड स्टेट विद डिटर्मिनेशन that we are the last surviving ancient civilization on earth. हमसे सीखना है तो सीख लो कि कैसे रहते हैं 400 जबानों के साथ। तो इंडिया हैज टू गार्ड इट्स इमेज, एंड जब तक वो अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नहीं सेट करेंगे कि दुनिया भर में वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। जब पाकिस्तान, दिल्ली की बैठी हुई कोई प्रोफेसर जो है न्यू दिल्ली में, वहां न्यूयॉर्क में जाके गालियां इंडियंस को देके आ जाए, यानी अमेरिकन नहीं कह रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, ये इंडियन पढ़े लिखे जो हैं ये जाके वहां थू थू करके आ जाते हैं। दिस हैज टू बी स्क्रैप। ये गुर्बत से प्यार करना कि भाई कल्चर बड़ा अच्छा है, अब पठान मूवी बना लो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये खत्म करो भैया। डू समथिंग दैट इज नॉट हेटफुल। जहां आपने वो पोस्टर पठान के फाटने शुरू कर दिए और मुसलमानों को गाली दी, पाकिस्तान विन्स, यू लूज। ये इतना सिंपल असूल है। यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू सर तन से जुदा बाय सेइंग कि हम मारेंगे तुम्हारे लोगों को, नो। उसमें गांधी जी सही थे, काट के देखो एक दफा फिर पता चलेगा। बट नॉन वायलेंस इज द बिगेस्ट वेपन यू हैव। लेकिन नॉन वायलेंस का ये मतलब नहीं कि आप कहीं बैठे सिर्फ भूख हड़ताल कर रहे हैं, नहीं। सड़क के बीच में, जैसे आपने अभी देखा होगा कराची में या लाहौर में, बच्चा जाके बीच सड़क के नमाज पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा था? ही वॉज नॉन वायलेंट, ही इज पीसफुल एंड ही इज डिसरप्टिव। तो ये हम नहीं कर सकते क्या? बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रगुजार हैं आपके। आपको चाहिए एक दिन कृष्णा का मूर्ति लेके बैठे बीच में, बोले कर लो जो करना है। जी, नेक्स्ट शो आपके साथ इस पे होगा।
हाँ, करेंगे, मिलके करेंगे। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया, आपने तारक फतह साहब की खरी खरी बातें सुनी। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे चलने वाली पट्टी के मुताबिक अगर आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट कीजिए। आज की बातचीत मेरे साथ और तारक फतह जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.